हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और समझते हैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जहां पे हमारी गलती हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हमको दिया हुआ है स्लाइंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए, बेस डायमीटर दिया हुआ है, आपको चाहिए रेडियस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कोनिकल टॉम्ब है जिसके डायमेंशंस दे दिए हुए, तो हम डायमेंशंस ले लेते हैं। ये हो गया हमारा कोनिकल टॉम्ब। ओके, कोनिकल टॉम्ब हमने बना दिया जिसका दिया हुआ है स्लाइंट हाइट इज 25 मीटर। स्लाइंट हाइट मतलब ये साइड वाला कितना दे दिया मेरे को, 25 मीटर। हाइट है क्या मेरे पास, नहीं है। और क्या दे दिया मेरे को, बेस डायमीटर दे दिया। डायमीटर दे दिया 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। रेडियस कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये भी मीटर्स में है तो हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा गलती होने का चांसेस किधर है। हमको दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमको उसको व्हाइट वॉशिंग करना है। व्हाइट वॉशिंग करना है तो वो भी बता दिया कि भैया कर्व सरफेस एरिया में व्हाइट वॉशिंग करना है। सिर्फ दिक्कत कहाँ आने वाला है, वो भी हल्का सा दिक्कत का आने वाला है इसमें। आपको ध्यान देना है कि 210 रुपया वो किसके लिए ले रहा है, 100 मीटर स्क्वायर के लिए ले रहा है। ठीक है ना। नहीं तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या रहता है कि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर रहता है। 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने के लिए कितना रुपया लगेगा, बट यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का नहीं देके आपको क्या दे दिया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 100 मीटर स्क्वायर के लिए मेरे को 210 रुपया लगेगा, एंड देन 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लगेगा, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एरिया लगेगा इतने एरिया के लिए कितना रुपया लगेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो हमको दे दिया हुआ है कोनिकल टॉम्ब, तो हम लोग सिर्फ शेप का नया नाम लिखेंगे, वो क्या है, कोन। स्लाइंट हाइट हमको दे दिया हुआ है कितना, 25 मीटर्स, और रेडियस मेरा हमने निकाल लिया कितना, 14 मीटर था, तो कितना हो जाएगा 7 मीटर्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है, पाई आर एल। तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना हो गया 7, एल कितना हो गया 25। 7 7 कैंसिल हो गया। अब मेरे को करना है 22 इंटू 25। तो 25 इंटू 22 कर दीजिए, 2 5 10, 0 1, 2 2 4 5। तो ये कितना हो जाएगा 05, तो कितना हो रहा है 550। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर। अब हमको कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर कितना दे दिया हुआ है, ₹210। 100 मीटर स्क्वायर का कितना दे दिया हुआ है, कॉस्ट 210। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 100। फिर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हमको कितना चाहिए, 550। 550 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 550। 550, तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। तो हमको करना है कितना, 21 इंटू 55। सो 21 इंटू 55, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 501। तो कितना हो गया 5511। तो कितना हो गया ₹1155 हमारा खर्च होगा उसको व्हाइट वॉशिंग करने में। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हमने जस्ट एक पॉइंट पे देखा कि किस तरीके से इसको डील करना है। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। आप अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।